दोस्तों, आज ममता के सपने घर बचाने की चुनौती के शीर्षक दैनिक जागरण के लेखक और राजनीतिक विश्लेषक राहुल वर्मा जी के द्वारा उल्लिखित किया गया है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद सबकी निगाहें 4 मई को आने वाली चुनाव परिणामों पर टिकी हुई है, जहां सभी मुख्य दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। यह विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए बहुत ही निर्णायक है, क्योंकि हार की स्थिति उन्हें हाशिए पर पहुंचा सकती है। इस स्थिति में अगर बंगाल उनके हाथ से निकलता है तो राजनीतिक पूंजी पूरी तरह सिमट जाएगी, जबकि जीत की स्थिति न केवल बंगाल बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी ममता बनर्जी के कद को बहुत ऊंचे स्तर पर स्थापित करने का काम करेगी। ज्योति बसु और नवीन पटनायक के बाद वह किसी बड़े राज्य के पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाएगी, जो लगातार चौथी बार सत्ता वापसी करने में सफल होगी। जब 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने 3 दशक से अधिक पुरानी वामपंथी सत्ता को अपदस्थ कर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई थी, पर भाजपा को राज्य की सत्ता पर अपना दावा मजबूत बनाना है तो उसे कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया और 24 परगना क्षेत्र में अपनी जीत की स्थिति हासिल करनी होगी। इस राज्य में मुस्लिम समुदाय की 30% हिस्सेदारी के चलते कई सीटों पर उसकी भूमिका निर्णायक बन जाती है। मुर्शिदाबाद, मालदा और प्रेसिडेंसी इलाकों पर तृणमूल की मजबूत पकड़ में यह भी एक अहम योगदान कारक है। इसी कार्ड के लिए भाजपा की रणनीति होगी कि वह करीब उन 170 से 180 सीटों पर ध्यान केंद्रित करे जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20% या उससे कम है। यहां तृणमूल की लगातार जीत में महिला वोटरों की मतदाताओं का भी एक अहम योगदान है। राज्य सरकार की कई योजनाएं महिलाओं पर केंद्रित है। बंगाल चुनाव में काफी दिलचस्प होगा कि महिलाओं का पलड़ा जो है किस पार्टी के पक्ष में झुकता है। तृणमूल के उन कार्यकर्ताओं को लेकर भी जनता में कुछ आक्रोश का भाव है, जो लोग दैनिक जीवन में अनावश्यक दखल देने और डराने धमकाने का काम करते हैं। बंगाल में कुख्यात आईजी कर अस्पताल कांड से लेकर दुष्कर्म एवं हत्या के कुछ मामले इस बार के चुनाव में राज्य सरकार की छवि पर असर डाल सकता है। इस बार बंगाल के चुनाव में एसआईआर की भूमिका से राज्य में बाहरी और प्रवासी मतदाताओं को वंचित रहना होगा।
सुरक्षा इंतजाम के साथ चुनाव में से भी मतदाताओं को कुछ आश्वस्त करने में सफल रहा। अंत में क्या राज्य में सत्ता परिवर्तन होंगे या फिर बंगाल अपने पुराने ढर्रे पर ही चलेगा? दोस्तों, 4 मई कल 2026 को बंगाल में वोटों की गिनती शुरू होने वाला है और इस बार का चुनाव बहुत तृणमूल के कांग्रेस के लिए और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के लिए निर्णायक साबित होगी। ममता बनर्जी की पार्टी 3 बार जीती है और इस बार चौथी बार उसके का निर्णायक भूमिका हो गई थी। चौथी बार मुख्यमंत्री पर अपना सीट बरकरार रखती है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। वैसे एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा अभी वर्तमान में आगे चल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के पार्टी में बहुत ऐसे मुद्दा है जो कि ममता बनर्जी से हिंदू वोटरों का झुकाव नहीं के बराबर होने वाला है। तो दोस्तों, इस बार का चुनाव बंगाल में भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा होने वाला है। ममता के घर में सेंध मारने की कोशिश होगी भाजपा को के लिए। तो देखते हैं अंत में कल क्या निर्णय साबित होता है। थैंक यू दोस्तों।